आगे हैं जी फ़खर इब्राहिम हैं। वो कहते हैं जी अदालतों के सियासी किरदार से मुतल्लिक मेरा सवाल है। हर दौर में हमने देखा अदालतें सियासी मामलों में मुतनाज़ रही हैं। जजों को ख़रीदा जाता है। जब इंसाफ फराहम करने वाले इंसाफ का कत्ल करने लगें तो इस मुल्क में तरक्की का ख्वाब देखना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी लंबी तफसील में तो मेरे भाई आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक मुहावरा लिखते थे जो हमारे माशरे में आम है। मुहावरा क्या है? वकील की करना जजी कर लो। व्हाट डज दैट मीन? बात ठीक है, लेकिन इस मुल्क में कोई शय मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया। उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। ये चंद खानदानों, चंद वारदातियों का हर शोबे में, ये नहीं मैं कह रहा हूं चंद, हर सेक्टर में, हर शोबे में चंद वारदाती ये मौजूद हैं। ये वही खेल रहे हैं इस मुल्क के साथ, खेल गए। वो शर्म भी नहीं आती। अरबों रुपए की आपकी बैरून मुल्क जायदादें हैं और आप मुहिब्बे वतन हैं और हम इतने बेशर्म, ढीठ, बेगैरत हैं कि फिर उनके लिए फलां दे नारे बजेंगे तो फलाना। मुझे तो यही कुछ होना है। आप इंसाफ को रो रहे हैं। क्या यहाँ अनाज है? भूखे मर गए लोग। आटा जहां पहुंच गया है। एक गरीब आदमी है, उसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसके मियाँ बीवी हैं और वो एवरेज 1.5 रोटी खाते हैं। मुझे बताएं, वो मजदूर अगर 25-30 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, क्या करेगा? कहाँ जाएगा? अच्छा, इंसाफ को छोड़ो आप। अनाज नहीं है यहाँ, इलाज नहीं है, एड़ियाँ रगड़ते हैं लोग, दवाएं मिलती नहीं, ब्लैक होती हैं, फिर जाली दवाएं हैं। अच्छा, इल्म का एक एंड ये है कि करोड़ों बच्चा स्कूल से बाहर है। दूसरे एंड पे जिनको माँ बाप पेट काट के पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते हैं, वो वैसे बेरोजगार है। और कसूर बुनियादी तौर पे, मैं बड़ा खुड़ता रहा, बड़ा मैं अवाम करता था। अब मैं सोचता हूं कि बुनियादी तौर पे क्रिमिनल्स तो हम है, अवाम है। किन मतलब कैसी अजीब बात है कि खरबपतियों अरबपतियों को तुम लोग फजूल नारे उनके सुन के तो भंगड़े या फलाना उनके जलसों पे जाना, ये हाँ भाई या भाई और जा भाई जा भाई और देखो देखो कौन आया, बघियाड़ आया, बघियाड़ आया। वो तुम्हारे बच्चे खाने आया है। वो देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो तुम्हारे बच्चे खाने आया है और मुसलसल खा रहे हैं वो। तो इसलिए पता नहीं। तो क्या मैं और आप ये कह के उन मासूम बच्चों को, उन बूढ़ी औरतों को जलता देख लेंगे, पूरे अहले खाना को, कि ये मेरा काम नहीं है आग डालना, आग पे पानी डालना? बताएं आप, कितनी सी बात। अफवाज पाकिस्तान जो कहने की हद तक नहीं, अमलन जान देते हैं, उनको ये सियासत में घसीटते हैं। मैं कई साल से, मैं 10-20 दफा ये बात कर चुका हूं। अगर इन पे एस्टेब्लिशमेंट का चेक ना हो तो आप यकीन करें, ये पाकिस्तान को हाउसिंग सोसाइटी बना के बेच दें। ये वो लोग हैं जो वो नहीं, ये बार बार मुदाखलत की बात करते हैं। जी अदलिया मुदाखलत करती है, एस्टेब्लिशमेंट। तो तुम भी तो अपना काम करो। तुमने तो तमाशे लगाए हुए हैं। इस सियासतदान इस तरह बिहेव करता है जैसे हो रहा। पहले क्या था, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की बात नहीं क्या चल रही थी, क्या था, जरदारी की जुबान कटवा दी, उसके बारे में, बेनजीर मरहुमा के बारे में ऐसी ऐसी लगभग फजूल बात नून लीग ये करते रहे, जहां से तस्वीरें, जाली तस्वीरें फिकमाई। ये सियासतदान नहीं है, ये उगालदान है। प्लीज इसलिए ज़हन में रखें कि आप अपनी हदूद में रहें तो कोई आप मेरी हदूद से टकराएंगे। तो मैंने मिसाल दी है आपको। ओ भाई, मेरा तो जिस घर से ताल्लुक कोई ना हो, अल्लाह न करे मुझे वहां आग लगती नजर आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि 4 मुट्ठियां मट्टी की मैं भी डाल दूं ताकि आग बुझे। सो इसलिए ये हमने बना लिया है कि जी एस्टैब्लिशमेंट, ये अगर बंदे के पुत्र होते हैं तो ये नौबत ही कभी ना आती। दूसरी बात, जनरल बाजवा ने 2018 इलेक्शन में इमरान की बहुत मदद की, नहीं बहुत मदद नहीं की।
और मुझे उर्दू या अंग्रेजी में बताना नहीं आ रहा, तो मैं एक मिसाल देता हूँ। हाथ पुआना। हाथ पुआना क्या है? एक आदमी है, वो अकेला पंड उठा रहा है, उसको दिक्कत पेश हो रही है, उसने उठा के सर पर रखनी। एक राह गुजर, आपने भी शायद जिंदगी में ये मंजर देखा हो, मैंने तो देखा है, मैंने खुद ये काम भी किए हैं। या अच्छा यार, नातवा आदमी है, उससे अपनी गठरी नहीं उठाई जा रही, तो बंदा उसको जरा, उसे कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं हाथ पुआना, वो उठा के उसके सर पे रख दी और वो अपना चला गया। क्योंकि फिर उतारना बहुत आसान है, वो तूड़ी है, कोई इस तरह की चीज है, कोई ब्रेकेबल चीज नहीं है, तो उतारना तो कोई उस उठा के यूं ले जाना उसके लिए मुश्किल। हाथ से जरूर पुआया है इस्टेब्लिशमेंट ने, बाकी नहीं। बाकी जो इतने साल पीटीआई और इमरान जद्दोजहद करते रहे, वायबल होना बहुत जरूरी है। याद रखें, जिंदगी में बाप नहीं हाथ पुआता नालायक बच्चे को। मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज बचपन में चिन्होटी, मैं लालपुर पढ़ा हूँ, चिन्होटी शेखों के बच्चे थे, वो नालायक बच्चे को गद्दी पे नहीं बिठाते थे, उसको उगराई पे, रिकवरी पे लगाते थे, वो नहीं हाथ पुआता। बाप को अगर पता हो ये किसी काबिल नहीं है, बहरहाल। और दूसरी बात, ये जो आपने की है ना कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, ये जो जिस जमहूरियत ने जमहूर का यानी अवाम का जनाजा निकाल दिया, ये ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए? है आपका हर महकमा खराम पे पल रहा है, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल हो रहा है। रेडी वाला भी बददयानत है। क्यों बददयानत है? कोई रेट है ही नहीं गवर्नमेंट, कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, कोई सर पैर है ही नहीं। वो पुलिस वालों को भी रेडी वाला भत्ता देता है, वो कॉरपोरेशन वालों को भी भत्ता देता है, फिर उसने वो गाहक से ही पूरे करने हैं पैसे। तो इसलिए ना, आइडियलिज्म में नहीं, बात ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए की जानी चाहिए। महाराज